सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्चिन्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ॐ श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम लोग पेज नंबर 36 द्वितीय मुंडक खंड 1 प्रथम मंत्र। तदेतत् सत्यं यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथाक्षराद् विविधाः सौम्यभावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापीयन्ति। तदेतत् सत्यं यथा सुदीप्तात् पावकात् पुष्पलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथाक्षराद् विविधाः सौम्यभावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापीयन्ति प्रजायन्ते तत्र चैवापीयन्ति। अपरविद्यायाः सर्वं कार्यम् उक्तम्। सारे के सारे जो अपर विद्या के इफेक्ट्स थे, अपर विद्या यानी कर्म और उपासना का समुच्चय, वो पूरा जो भी था वो दैट हैज बीन ऑलरेडी टोल्ड। कार्यम उक्तम, उसका जो फल है वो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? वो मैक्सिमम जो है ब्रह्मलोक तक जाके उसको रिटर्न होना पड़ेगा, वहां तक ही जा पाएगा वो। सच संसारो, ये अपर विद्या का फ्रूट है। सच संसारः यत् सारः यस्मात् मूलात् अक्षरात्म संभवति यस्मिंश्च प्रलीयते तद अक्षरम पुरुषाख्यम सत्यम। ये जो सार है, ये जो संसार जो फल दिखाई दे रहा है, वो उसका सार क्या है? संसार का वो अक्षरम। पूरे के पूरा संसार जो है वो कहाँ से आया हुआ है? वो उसी अक्षर पुरुष से ही आया हुआ है, जिसको हमने सत्यम बोला था पिछले 1.2.13 में, अगर आपको याद हो। उसमें सत्यम जिसको बोला हुआ था, देखिए मंत्र 1.2.13 लास्ट वाला जो है।
येनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाचताम तत्वतो ब्रह्म विद्या। जिसको सत्यम बोला था, मैं पिछले पेज पर ही 35 पेज पर सेकेंड लाइन 1.2.13, तो उसमें जो सत्यम बोला हुआ है वही सत्य जो है वो पूरे संसार का सार है। सार मतलब द सोर्स, एसेंस, उसी से ही पूरा संसार आया हुआ है। स्मार्ट मूलात अक्षरात्म संभवती यस्मिश्च प्रलीयते, और उसी में ही वो चला जाता है क्योंकि उसी से आया हुआ है। बैक द इफेक्ट गोज बैक इनटू इट्स सोर्स, दिस इज द प्रिंसिपल। तो वो अपने सोर्स में ही चला जाता है। वो सोर्स कौन है? तद अक्षरम, वो अक्षर है, उसको हम लोग पुरुष भी बोलते हैं, पुरुष आख्यम, दैट इज कॉल्ड पुरुष ऑल्सो, एंड दैट हैज बीन कॉल्ड सत्यम हियर इन द लास्ट मंत्र। यस्मिन विज्ञाते, एंड दैट इज द वन दैट वाज क्वेश्चन, जो पूछा गया था पिपलाद नहीं, यहाँ पिपलाद कहाँ से आ गए? यहाँ पे शौनक जी ने जो पूछा था अंगिरा जी से, उनसे पूछा था कि क्या पूछा था? कस्मिन् नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। याद है नहीं क्वेश्चन? ये क्वेश्चन ही मूल है। कस्मिन् नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, वो पूछा था, उसका ही आंसर यस्मिन विज्ञाते, जो जानने पर, सर्वमिदम विज्ञानम भवति, जो सब, वो ही अक्षर को जानने पर हम सब कुछ जान लेंगे। क्यों? क्योंकि वही सार है, वही सोर्स है। जैसे हम मिट्टी को अगर जान ले तो मिट्टी के सारे बर्तन, सब कुछ जो भी मिट्टी से बना हुआ है जान लेंगे। स्वर्ण को अगर हम जानेंगे तो स्वर्ण से बने हुए सारे आभूषण जान लेंगे। विज्ञातम भवति तत्परस्याः ब्रह्म विद्या विषयः, दैट इज द विषय ऑफ परा विद्या। पर ब्रह्म विषय वही है। आपको याद है ये वाला हमारा फिफ्थ मंत्र में, फिफ्थ मंत्र में आया था ना, फर्स्ट 1.1.5 में, अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते। 12th पेज पर देखिए, पीछे का भूलिएगा नहीं। मेरा मेन मोटो यही है कि हम लोग आगे आगे चले जाएं, पर पीछे जो मेन आया हुआ है उसको हम लोग याद रखें। तो अथ परायया तद अक्षरम अधिगम्यते, ये लास्ट लाइन है 5th मंत्र की। वही परा विद्या है जिसका अक्षर, जिससे अक्षर को हम लोग जान सके। ब्रह्म विद्या विषय, फुल स्टॉप। स वक्तव्य इति उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते, वो उसको बताने के लिए, वक्तव्य शुड बी नोन, इट शुड बी सेड, इति उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते, टू टेल दैट this next portion of this ग्रंथ has been started। ग्रंथ आरभ्यते, इसको बोलने के लिए with the intention of telling the about the अक्षर ब्रह्मा, this has been started। ठीक है। यद अपर विद्या विषयम कर्म फल लक्षणम सत्यम तदा आपेक्षिकम, और वो जो अपर विद्या का विषय था वो क्या था? वो था कर्म कर्म फल द्वारा जो भी बाहर सिचुएशन बनती है वो था। उसको क्या बोला है हम लोगों ने? लक्षणम सत्यम तदा आपेक्षिकम, वहां पर भी सत्य बोला था उसको भी, पर वो आपेक्षिक सत्य था। आपेक्षिक सत्य मतलब क्या? दैट सत्य दैट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स अदर देन इटसेल्फ, जो दूसरी चीज पर निर्भर करता है। वो स्वतंत्रता से अपने आप को प्रूव नहीं कर सकता, वो अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकता है अपने आप में। उसको कुछ दूसरे का सहारा चाहिए, सपोर्ट चाहिए सिद्ध करने के लिए। एग्जाम्पल दीजिए तो, यहाँ पर आपेक्षिक सत्यम का एग्जाम्पल दीजिए। सब लोग बोलिए थोड़ा थोड़ा, आपेक्षिक सत्यम का एग्जाम्पल दीजिए। Whatever satyam that is dependent on something else, that is called अपेक्षिक सत्य। कोई भी चीज उठा लीजिए, आपको जो दिखाई दे रहा है, आपको पेन और कॉपी दिखाई दे रहा है, वो उठा लीजिए, जो भी। जैसे जब धुआं दिखता है ना तो हमको ये समझ में आता है कि आग लगी है। वो तो आप अनुमान प्रमाण का एग्जाम्पल दे रहे हैं। आपेक्षिक सत्य
जैसे घड़ा जो है वो मिट्टी पर डिपेंड करता है ना। कपड़ा जो है वो सूत पर डिपेंड करता है। अलग से हम कपड़े को डिफाइन कर सकते हैं। बच्चे व्हाट इज रोज? हम रोज किसको बोलेंगे? पंखुड़ी को, कांटे को, पत्ते को, कलर को, फ्रेग्रेंस को, सॉफ्टनेस को, किसको बोलेंगे? ये अपेक्षिक सत्य। ऐसा एग्जाम्पल दीजिए। कोई भी चीज जो भी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे सब अपेक्षिक सत्यम ही है। हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल दिया था मैंने, बच्चे और माँ का एग्जाम्पल दिया था मैंने, सब तो अपेक्षिक सत्यम। माँ हम बोलते हैं वो माँ है, वो माँ है तो बच्चा होना चाहिए। बच्चा ही नहीं है, उसका विवाह ही नहीं हुआ, कैसे माँ होगी? हस्बैंड और वाइफ, वो उसका हस्बैंड है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो वाइफ के सापेक्ष में वो हस्बैंड है, हस्बैंड के सापेक्ष में वो वाइफ है, बच्चे के सापेक्ष में वो माँ है, माँ के सापेक्ष में वो बच्चा है। सब कुछ यहाँ पे सापेक्ष है। सापेक्ष है माने किसी पे डिपेंडेंट, स्वतंत्र नहीं है। अब बताइए, एग्जाम्पल दीजिए। अब कोई भी चीज ले लीजिए। बुक आप लिख रहे हैं बुक पे या कॉपी में, तो वो कागज जो है उसके बिना वो कॉपी नहीं है। सब कुछ यहाँ पे अपेक्षित है। कॉपी किसको बोलेंगे आप? पत्ते को, लाइंस को, किसको बोलेंगे? तो यहाँ पे वो भी डिपेंडेंट है। समझ में आया किसको बोलते हैं? एग्जाम्पल दीजिए, जल्दी करिए फिर आगे बढ़ेंगे। टेबल लकड़ी के बिना नहीं है। बिल्कुल सही बोला। और सब लोग बोलिए। हमारा शरीर बिना पंचभूत के नहीं है। हाँ, शरीर और पंचभूत। हाँ, गोल्ड बिना ऑर्नामेंट्स नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। ऑर्नामेंट जो है वो गोल्ड पे डिपेंड करता है। हाँ, गोल्ड को हटा लेंगे तो कोई ऑर्नामेंट रहेगा क्या? कुछ नहीं। पानी बिना सागर भी नहीं बोल सकते, नदी भी हाँ, नहीं। वेव भी नहीं बोल सकते, सागर भी नहीं बोल सकते। वो क्या है? वो डिपेंड करता है पानी पर। वैसे ही सब नदी कुछ का ऐसा भी। ही है। हाँ, सब कुछ ऐसा ही है। सब कुछ अपेक्षिक सत्यम है। हम्म, तो क्लियर हो गया ये बात सबको? इसीलिए यहाँ पर ये बोला है कि वो जो अपर विद्या का विषय था वो परमार्थ, वो क्या था? वो कर्मफल लक्षणम सत्यम, वो अपेक्षिक सत्य था। दैट इज नॉट, क्योंकि वहां पर भी तदेतत सत्यम बोला गया था, पर वो सत्यम नहीं है, वो अपेक्षिक सत्य था। क्यों? क्योंकि दैट वाज डिपेंडेंट सत्य। एक चीज को हम हटा लेंगे तो फिर वो सत्य रहेगा ही नहीं। वो हटा लिया हमने तो फिर वो चला गया, तो फिर वो कैसे सत्य है? तो ये यहाँ पे तद अपेक्षिकम, ठीक है, दैट इज रिलेटिव सत्य, फुल स्टॉप। इदम तो पर विद्या विषय परमार्थतः सत लक्षणत्वात्। अब यहां से जो ये जो एतद एतद सत्यम बोला गया है, ये जो सत्यम है, दिस इज जस्ट ऑपोजिट टू द अदर सत्यम। इदम तो पर विद्या विषय, ये पर विद्या, ये अपरा विद्या नहीं है, परा विद्या का विषय हो गया, क्योंकि दैट इज नॉट डिपेंडेंट। और परमार्थता सत लक्षणत्वात्, वो सत लक्षण के साथ में। परमार्थता मतलब द एसेंस, द एब्सोल्यूट ट्रूथ। परमार्थता एब्सोल्यूटली वो, दैट इज विद द सत लक्षणत्वात्। वहां पे सत लक्षण, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग एल्स अदर देन इटसेल्फ। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे अबाधितम सत्यम हो गया। कोई भी वो बाधित नहीं हो सकता है। दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट। टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट आर सीन ऑन दैट। वो हो गया परा विषय। परा विषय का यही, ये परमार्थतः सत लक्षणत्वात्, फुल स्टॉप। तद एतत् सत्यम यथाभूतम विद्या विषयम, और दिस इज, दैट इज दिस सत्य। तद एतत् सत्यम, यहाँ के बारे में जो तद एतत् सत्यम बोला जा रहा है, यथाभूतम विद्या विषयम,
वो जो है क्या है, वो विद्या का विषय है, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस विद्या। हम्म तो इसीलिए ये जो जितना भी हमारा नॉलेज है, कौन सा नॉलेज है, दैट इज रिलेटेड टू द संसार, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, वॉट एवर नॉलेज इज दे, कोई भी आप विषय सब्जेक्ट इस संसार का ले लीजिए, वो सारा का सारा अपर विद्या में ही आएगा। ठीक है, जब एक पर्सन को ये अपरा विद्या के विषयों से अनासक्ति हो जाती है, धीरे धीरे वैराग्य हो जाता है, वो धीरे धीरे सोचने लगता है कि मैं कितना टाइम वेस्ट करूं इसमें, क्योंकि अल्टीमेट रिजल्ट जो मुझे दिख रहा है वो मुझे इसी में फंसा के रखेगा, इससे मुझे बाहर नहीं निकालेगा। कोई भी विषय इस संसार का, अपरा विद्या का, हमको बाहर नहीं निकालता है, उसी में ही और अंदर घुसा देता है। पर परा विद्या क्या करता है, परा विद्या हमको बाहर ले जाता है, परा विद्या हमको अपने आप से मिलाता है, परा विद्या हमको, हम जो दूर हो गए हैं अपने आप से, वो हम लोग को अपने पास लेके आता है। हम जो अपने आप को भूल गए हैं वो हमको याद दिलाता है कि तुम अपने आप से मिलो सबसे पहले। It introduces us to ourselves. Who? This पराविद्या। तो इसीलिए यहाँ पर प्रोग्रेस क्या है, अ पर्सन, व्हाट इज अ प्रोग्रेस ऑफ अ पर्सन व्हेन ही स्टार्ट्स लूजिंग इंटरेस्ट एंड गेन्स इंटरेस्ट इन व्हाट, इन दिस पराविद्या। ही स्टार्ट्स लूजिंग इंटरेस्ट इन अपराविद्या। कितना हम करें, कितना उसी में जाए, कितना हम सीखें, और जितना हम सीखेंगे वहां पर आपको पता ही है, स्पेशलाइजेशन मतलब क्या, स्पेशलाइजेशन मतलब कटिंग अवे फ्रॉम द अदर नॉलेजेस। हम स्पेशलाइजेशन करते हैं तो धीरे 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 हमारा जो एज है, हमारा जो सरकमफ्रेंस है, वो कम होता जाता है। और पराविद्या का क्या होता है, सरकमफ्रेंस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, इट एक्सपैंड्स so much so that it encompasses the whole creation। तो इसीलिए पराविद्या में जब हम लोग आ रहे हैं, उसका मतलब यही है कि वी हैव स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट इन द अपरा विद्या। तो ये यहाँ पर ये विषय हो गया। तो यथाभूतम विद्या विषय, अविद्या विषयत्वाच अनृतम इतरतः। तो ये जो विषय है अपरा विद्या का, ये अनृतम, दैट इज फॉल्स, दैट इज मिथ्या। ये जब वो जान लेता है, देन ही स्टार्ट्स लूजिंग इंटरेस्ट इन दैट। क्यों? क्योंकि उसका विषय जो है वो फॉल्स है। जो भी चीज है वो नहीं रहेगी, आगे चल के वो खत्म हो जाएगी। कोई भी हम पेंटिंग बनाते हैं, इतनी मेहनत से बनाते हैं, कितने दिनों तक वो पेंटिंग टिकेगी? पेंटिंग जो है वो थोड़े दिनों में फेड होने लगती है, खत्म हो जाती है। इसीलिए ये अनृतम इतरतः, द अदर वन इज फॉल्स। इतरत मतलब अदर वन, अदर वन मतलब फ्रॉम द पराविद्या, द अदर वन इज अपराविद्या। तो द अदर वन दैट इज द अपराविद्या, दैट इज फॉल्स। तो इसीलिए उसका इंटरेस्ट लूज होने लगता है वहां पे, बिकॉज ही नाउ जस्ट वॉन्ट्स द परमानेंट इन हिम। उसको इम्परमानेंट से बिल्कुल एलर्जी हो गई है, उसको नहीं चाहिए। तो इसलिए अविद्या विषयत्वाच अनृतम इतरतः, द अदर वन इज कंप्लीटली फॉल्स। क्यों फॉल्स है? अच्छा, आप मुझे बताएंगे क्या ये अपरा विद्या का विषय फॉल्स क्यों बोला गया है? और थोड़ा सा डाइव इन करिए, गो डीपर इनटू इट एंड थिंक व्हाई इज इट सेड दैट द अपरा विद्या विषय इज फॉल्स। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? नित्य है। हाँ, अनित्य है। और क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि उसका विषय जो है अनित्य है? वो कार्य है, कारण नहीं है। कार्य है, कारण नहीं है? कारण तो है ना, हर चीज का तो कारण होगा ही। उसका कारण वहां पे बैठा हुआ है। मैं हिंट दे देती हूँ, उसका कारण है कर्ता। अब बताइए, अब आगे बढ़िए इसी थॉट पर। अल्टीमेट कॉज नहीं है।
नहीं, अब मैंने जो बताया ना उस लाइन पर आगे बढ़िए। जैसे संतोष जी ने बोला, इसका कारण जो है वो नहीं है, सही बोला एक तरफ से। उसका कारण क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कारण करता है। क्योंकि इफेक्ट दिखाई दे रहा है तो कुछ ना कुछ कारण तो होगा। कर्ता भी तो अनित्य है, सेम सेम है। हाँ, ये बात हुई ना। कर्ता जो है वो अनित्य है, आने जाने वाला है। ऐसे करके सोचना है हमको। तो जब वो कर्ता जो है वो अनित्य है, तो उसका फल क्या होगा? अनित्य हुआ। अनित्य फल आएगा, है ना? ऊपर नीचे ले जाने वाला फल आएगा। वो कर्ता कैसा करता है? वो आ रहा है जा रहा है। कर्ता अनित्य क्यों है? क्योंकि एक कर्ता आता है फिर चला जाता है। अच्छा, कर्ता का कारण क्या है बताइए, हम उसके भी थोड़ा पीछे जाए। कर्ता क्यों आता है? कर्म फल के भोग के लिए। हाँ, वो भोग की प्रवृत्ति क्यों आती है? वासना के कारण। वासना क्यों है? अ, अज्ञान। हाँ, हाँ, अपूर्णता के कारण। अपूर्णता क्यों है? अज्ञान के कारण। तो जो कर्ता है इसको शॉर्ट कर दे, अगर हम ऐसे सोचना है हमको। अगर हमको जानना है कि कर्ता का कारण क्या है, तो वो अज्ञान है। आप ही लोगों ने बोला है, देखिए। कर्ता कहाँ से आया? भोग की प्रवृत्ति के कारण। भोग की प्रवृत्ति कहाँ से आई? वासना के कारण। वासना कहाँ से आया? वासना आई अपूर्णता के कारण। अपूर्णता कहाँ से आई? अपूर्णता आई क्योंकि आई डोंट नो माई सेल्फ, दैट इज ड्यू टू इग्नोरेंस, अज्ञान। तो अज्ञान जो है वो मेन कॉज है कर्ता के पीछे। सो नाइस। तो जो भी अपर विद्या है वो अज्ञान के द्वारा ही है। हम उसको भले ही फेलिसिटेट करें कि बहुत ज्ञानी है, बट दैट इज ऑल ड्यू टू इग्नोरेंस। इग्नोरेंस ऑफ व्हाट? इग्नोरेंस नॉट ऑफ द वर्ल्ड, इग्नोरेंस नॉट ऑफ द सब्जेक्ट, बट इग्नोरेंस ऑफ माई सेल्फ। हम कौन है उसका अज्ञान है, इसीलिए वो कर्ता बन के बैठा हुआ है। और ये सारा का सारा चीज जो है ये कर्ता के कारण ही आता है। तो कर्ता इज फॉल्स। तो कर्ता जो फॉल्स है, फॉल्स कर्ता से जो भी जनरेट होगा, अभी आपने ही बोला रखत जी, वो सब अनित्य ही होगा क्योंकि कर्ता इज फॉल्स। चैप्टर 15 का श्लोक बताइए इसी से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड। एवरीथिंग इज फॉल्स। चैप्टर 15 थर्ड श्लोक। आपको शुरू से शुरू करना पड़ता है। ऊर्ध्वमूलम दश न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, है ना? नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। फिर क्या है? अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दिहेन सिद्धा। वेरी गुड। तो ये भी इसीलिए वहां पे है ही नहीं, न रूपमस्येह, उसका कोई रूप ही नहीं है। इसलिए भगवान ने बोला तथोपलभ्यते, उसलिए उसकी उपलब्धता भी नहीं है। अगर उपलब्धता हमको दिखाई दे रही है, इट इज इन इट्स एब्सेंस ओनली। रुई उड़ी गई, चाखन लागे, रुई उड़ी गई, हाथ कछु नहीं आया, वैसे ही हो जाएगा। हमारे हाथ पे कुछ आएगा ही नहीं, ऐसा ही है सारा का सारा संसार। ये जब उसको पता चल रहा है, अविद्या विषयत्वाच अनतम इतरत, दूसरा सारा का सारा, देखिए इसमें सब कुछ आ जाएगा। हाँ, इसमें हमारा उपासना भी आ जाएगा। इसमें जो हम लोग द्वैत बुद्धि से उपासना करते हैं वो सब भी आ जाएगा। सब कुछ इसमें आएगा। सिर्फ आप यूनिवर्सिटी के नॉलेजेस को मत देखिए, इसमें हमारा वेद भी आ जाएगा। याद है ना आपको? सारे के सारे वेद भी आ जाएंगे। चारों वेद, कर्मकांड पूरा आ जाएगा। उसको मत भूलिएगा, बहुत सटली ट्रैवल करिए। सटल उपनिषद है। तो जो वृत्ति यया परा विषय क्या है? वो अक्षरम पुरुषम अधिगम्यते, वो अक्षर पुरुष का जो नॉलेज होता है, दैट इज ओनली दैट परा विद्या। जब तक हमको वहां हम पहुंच नहीं जाते, हम सब अपरा विद्या के विद्यार्थी हैं।
हम जितना भी पुरुष सूक्त चैंट करते हैं, हम लोग दूसरा सूक्त नारायण सूक्त चैंट करते हैं, हम ललिता सहस्त्रनाम चैंट करते हैं, हम गीता चैंट करते हैं, हम सब अपरा विद्या में हैं जब तक हमको ये वाला नॉलेज अंदर रियलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा सोच के हम लोग आपको आगे बढ़ना। अत्यंत परोक्षत्वात् कथम नाम प्रत्यक्षवत् सत्यम अक्षरम प्रतिपद्येरनिति। अगर that thing, that para vidya is not available, as is that which is not conceivable, परोक्षत्वात्, अगर अत्यंत अपरोक्ष है वो परोक्ष से हम देख नहीं पाते उसको, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति जब बोला जाता है, वहां तक हम पहुंच नहीं सकते हैं, तो फिर कथम नाम प्रत्यक्षवत् सत्यम अक्षर, फिर हम डायरेक्टली उसको जाने कैसे? इस स्टूडेंट को जानना है, अगर मुझे जानना है उसके बारे में, तो फिर मैं उसको जानू कैसे? तो जब हम जान नहीं पाएंगे उसको, तो फिर हम कैसे, हम बोल नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, तो कैसे हमको समझ में आएगा कि वो है? तो इसकी प्रतिपत्ति के लिए उसको समझाने के लिए दृष्टांत श्रुति वहां पे ऐड कर दीजिए, श्रुति, दृष्टांतम श्रुति आह, श्रुति ने ये दृष्टांत दिया हुआ, एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो अत्यंत अपरोक्ष है। अपरोक्ष मतलब इट इज नोन डायरेक्टली, नॉट इनडायरेक्टली थ्रू एनी सेंस ऑर्गन्स। तो डायरेक्टली उसको हम लोग जान सकते हैं विदाउट द इंटरफियरेंस ऑफ एनी सेंस ऑर्गन्स, माइंड, बॉडी, इंटेलेक्ट, कुछ भी नहीं चाहिए। नो अदर आउटसाइड ऑब्जेक्ट्स इज रिक्वायर्ड। हम अपने आप को कैसे जानते हैं? कोई भी इंस्ट्रूमेंट से हम नहीं जानते अपने आप, हम जानते हैं कि हम हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये एग्जाम्पल श्रुति ने दिया हुआ है। यथा सुदीप्ता, अब वहां से ऊपर से एक एक वर्ड लेते रहिए। ठीक है, आप लोग, मैं पढ़ूंगी, मैं बताऊंगी, तो आपका एक ही काम है। क्या काम है? वहां से ऊपर से जो भी वर्ड है भाष्य में अंडरलाइन करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वर्ड वहां का वर्ड है, उसका एक्सप्लेनेशन है नेक्स्ट। फिर से मैं जब पढ़ती रहूंगी, ऊपर से आपको देख, जैसे सुदीप्तात, तो इसको आप यहाँ पे सुदीप्तात को नीचे लाइन कर लीजिए। इसका मीनिंग क्या है? सुष्टु दीप्तात, इद्धात, पावकात। पावकात से फिर से दूसरा वर्ड आ जाएगा, तो इद्धात तक जो है इसका मीनिंग है, ऐसे करके चलता है। तो सुदीप्तात मतलब सुष्टु दीप्तात, यहां तक है। इद्धात, इद्धात मतलब बहुत वेल लिट, किंडल्ड, इंद्र धातु है, इंद्र धातु। सुदीप्ता मतलब वेल लिट, बहुत बड़ा से, एकदम से बड़ा अग्नि, बहुत प्रज्वलित अग्नि है जो खूब अच्छे से जल रहा है। फिर पावकात, नेक्स्ट वर्ड है पावकात, फ्रॉम दैट अग्नि। विस्फुलिंगा, अग्नि है, विस्फुलिंगा, विस्फुलिंगा फिर से वहां का वर्ड है, उसका मीनिंग क्या है? अग्नि अवयवाहा, पार्ट्स ऑफ दैट अग्नि, उसमें से कुछ कुछ चिंगारियां निकल रही हैं। तो विस्फुलिंगा मतलब चिंगारी अंदर से निकल रही है, पार्ट्स उससे निकल रहे हैं। सहस्रशः, सहस्रशः फिर से वहां का वर्ड है, पूरा ध्यान दीजिए। तो सहस्रशः वहां का वर्ड है, उसका मीनिंग क्या है? अनेकशः, बहुत सारे, बहुत सारे, क्योंकि इतना बड़ी अग्नि है ना। जब हम लोग मेजी जलाते हैं या फिर होली जलाते हैं, देखते हैं ना, ह्यूज, तो बच्चों को दूर करना पड़ता है, लोगों को दूर करना पड़ता है, वहां पे हम लोग कुछ डाल रहे हैं जलाने के लिए भी, ये सब खोया वगैरह, वो सब भी पास में जाने में भी डर लगता है, क्योंकि सारी चिंगारियां ऐसे उड़ती रहती है, उड़ती रहती है, उड़ती रहती है। अनेकशः प्रभवन्ते, कमिंग आउट, प्रभवन्ते मतलब बाहर निकल रही हैं, दे आर ऑल कमिंग आउट। निर्गच्छन्ति, प्रभवन्ते मतलब निर्गच्छन्ति, प्रभवन्ते वहां का वर्ड है ऊपर का, तो निर्गच्छन्ति, निर्गच्छन्ति मतलब ये बाहर निकल रहा है। अब नेक्स्ट वर्ड है स्वरूपाहा, ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। स्वरूपाहा, स्वरूपाहा मतलब क्या? एग्जैक्टली लाइक दैट अग्नि। ये वर्ड अभी हमको समझ में आएगा धीरे धीरे कि ये वर्ड मैं क्यों बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। अग्नि सलक्षणाहा, जैसा उस अग्नि का लक्षण है वैसा ही यहां पर भी उसका लक्षण है। ठीक है,
कैसा लक्षण है उस अग्नि का? उस अग्नि में क्या, उस अग्नि में और इस विस्फुलिंगा, मतलब इस स्पार्क में, इस चिंगारी में क्या कॉमन है? प्रकाशत्वम एंड उष्णत्वम, ये दो चीजें क्या क्या कॉमन है? प्रकाशत्वम एंड उष्णत्वम, प्रकाश और उष्णता, ये दोनों चीजें वहां पर और यहाँ पर दोनों में कॉमन है। ठीक है। स्वरूपा अग्नि लक्षण एव तथा उक्त लक्षणात् अक्षरात् विविधाः, इन द सेम वे, तथा उक्त लक्षण, जो उक्त लक्षणात् अक्षरात्, जो अक्षर पुरुष है, फ्रॉम दैट अक्षर, विविधाः, फ्रॉम दैट अक्षर पुरुष, क्या हो रहा है? बहुत तरह की, नाना देहोपाधि भेदम अनुविधीय मानत्वात् विविधाः, बहुत सारे, बाय कंडीशनिंग्स ऑफ वेरियस बॉडीज, उपाधिज, कंडीशनिंग, पेड़ पौधे, मरीन लाइफ, ये सारे के सारे उपाधियों के साथ में वो सब कंडीशनिंग्स। अनु मतलब होता है कीपिंग विथ, वो पीछे पीछे है। हाँ, अनुज बोलते हैं ना, अनुज भी बोला जाता है। अनु मतलब अनुगमन बोला जाता है, अनुमान बोला जाता है, तो जो पीछे पीछे चल रहा है। तो अनुविधीय मानत्वात्, वो पीछे पीछे, फॉलोइंग द कंडीशनिंग्स, जैसा कंडीशनिंग होगा वैसा उसका नेचर, वृत्ति, वैसा उसका प्रारब्ध, वो सब कुछ वैसा वैसा होने लगेगा। तो बाय कंडीशनिंग्स ऑफ मेनी बॉडीज, नाना देहोपाधि भेद अनुविधीय मानत्वात् विविधाः, बहुत सारे विविध, ये विविधाः का बता रहे हैं, बहुत सारे अक्षर से ही विविधाः, बहुत सारे बॉडीज बाहर आते हैं। हे सौम्य, सौम्य भी वहां का ही है। हे सौम्य, सौम्य नहीं है, हाँ वर्ड ही वो है सौम्य, सोम की तरह दिखने वाला, कूल कूल, स्टूडेंट को बोल रहे हैं टीचर। देखिए मतलब स्टूडेंट ऐसा था। तो भावाहा, फिर भावाहा को आया है। भावाहा मतलब क्या? जीवाहा, आप जीव, बहुत सारे जीव, इसमें जगत भी ले लीजिए, सारा का सारा जगत उस अक्षर से ही निकल रहा है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा, मैं पहले आपको समझा देती हूँ। आकाश आदिवत घट आदि परिच्छिन्नः सुषिर्भेदः घटादि उपाधि प्रभेदम अनुभवन्ति, इस लाइन का मैं थोड़ा मीनिंग समझा देती हूँ, फिर मैं इस पे आती हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, मैं अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। जो पावक जल रहा है, जो अग्नि जल रही है, उसमें से जब विस्फुलिंगा, जब स्पार्क्स बाहर आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो जो ब्रह्म है वहां से ये सब जीव अलग अलग बाहर आ रहे हैं, तो हमको द्वैत बुद्धि जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। उसमें क्या लगेगा, और ये स्वरूपा बोल रहे हैं तो वो एक जैसा ही है, तो इसका मतलब हो गया कि दो है वहां पर। अब ये जो विशिष्टाद्वैत और ये सब है ना, ये 15 चैप्टर में भी वो आता है ना एक श्लोक, 15 चैप्टर में भी ये श्लोक वो लोग कोट करते हैं, बोलते हैं कि कौन सा वाला है? हाँ, ये वाला, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः, ये वाला कोट करते हैं कि ममैवांश, मेरा अंश ही है वो जीव। कौन? यहाँ पर वो ये नहीं बता रहे हैं कि अंश अंशी का संबंध है, हमारी आत्मा का और वो परम ब्रह्म का अंश अंशी का संबंध नहीं है। विस्फुलिंगा छोटा है, स्पार्क छोटा है, और जो अग्नि है वो बड़ा है, अग्नि कहीं और है, विस्फुलिंगा कहीं और है, तो ये दोनों अलग अलग स्पेस में हो गया। इससे हम ताकि बाहर आए, इसीलिए उन्होंने बाकी के भी और दो एग्जाम्पल्स यहाँ जोड़े हैं भगवान भाष्यकार ने। श्रुति माँ को का वो एग्जाम्पल जो है, उसमें हम लोग को बस जितना बोला जा रहा है, डोंट, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, डोंट स्ट्रेच द एग्जाम्पल बियॉन्ड इट्स लिमिट्स। सारे के सारे एग्जाम्पल्स में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हम एग्जैक्ट एक भी हमको एग्जाम्पल ब्रह्म के बारे में नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो कैसा है, वन विदाउट अ सेकेंड। उसको एग्जाम्पल देने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स से एक एक पोर्शन उठाते हैं, नॉट द फुल एग्जाम्पल। तो इसीलिए जब यहाँ पे बोला जा रहा है स्वरूपाहा,
तो हम लोग को ये देखना है कि वो एग्जैक्टली वैसा ही है। आत्मा में उतनी ही कैपेसिटी है जितना ब्रह्म में है। उष्णत्वम और प्रकाशत्वम जैसे उस चिंगारी में सेम लेवल पर है, वैसा ही आत्मा में भी सेम लेवल पर है, अलग नहीं है, अंश नहीं है वहां पर। विशिष्टाद्वैत, द्वैत, ये सारे लोग, ये सारे एग्जाम्पल्स इवन इस श्रुति को भी कोट करते हैं वो लोग कि हम अंश अंशी का संबंध है, वो बड़े हैं हम छोटे हैं। ठीक है, कंडीशनिंग्स ड्रॉप कर देने पर उस जीवात्मा का और वो परमात्मा का ऐक्य हम लोग देखते हैं वेदांत में। तो इसलिए वहां पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ कि भगवान और हैं हम और हैं, भगवान, तो भगवान क्या हो जाएंगे? वो देश परिच्छिन्न हो जाएंगे। देश परिच्छिन्न का मतलब क्या होता है? और देश परिच्छिन्नता होगा तो क्या होगा? नष्ट, हाँ, देश परिच्छिन्न मतलब मिथ्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा। देश परिच्छिन्न वर्ड का मतलब क्या है? यहाँ है वहां नहीं है, हाँ, कहीं पहले कहीं पे नहीं द्वारका है। में है, वृंदावन में है, पुरी में है, वहां बैठे हुए, यहाँ नहीं है, इधर नहीं है। ये हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे ना गीता माँ के साथ में कि हमको हमको पंडाल में जाना पड़ेगा देवी माँ से मिलने। सप्तमी अष्टमी में हमको वहां पे जाके अंजलि देना पड़ेगा, वो अलग है, वहां पे अलग है, यहाँ नहीं। इससे ये चीज जो है यहाँ पर, ये हमको प्रूव नहीं करना है। दिस इज नॉट टू प्रूव दिस लॉजिक। ये यहाँ पर सरूपा वर्ड इसीलिए इंपॉर्टेंट है। सरूपा एकदम एक ही है, दोनों, कोई डिफरेंस नहीं है उस आत्मा में। पर कंडीशन क्या है? यू हैव टू लीव द उपाधिज। उपाधि के साथ में वो कभी भी हम ऐक्य नहीं कर सकते हैं। तो उपाधि स्वरूपः, इसका मतलब ही यही है कि फायर एंड द स्पार्क हैव द सेम रूप, समानम रूपम येषाम ते स्वरूपः। समानम रूपम, एक रूप है दोनों का, इसीलिए उसको स्वरूपः बोला है। इसका मतलब क्या हुआ? बोथ आर कॉन्शियसनेस। वो स्पार्क भी और फायर भी, दोनों में ही वो उष्णत्वम और प्रकाशत्वम दोनों में एक समान है। ये यहाँ पे मीनिंग है। ठीक है, फिर से दिमाग वही जाएगा कि अरे छोटी सी चिंगारी से तो हमको बस थोड़ा सा जलता है, फायर से पूरा नहीं, पूरा जल जाता है। मैंने कहा ना, स्ट्रेच मत करिए बियॉन्ड द लिमिट। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? बस इतना दिखाया जा रहा है कि दोनों ही कॉन्शियस, जैसे वो अग्नि के अंदर में जो क्वालिटी है वही क्वालिटी वो छोटे से स्पार्क में भी है, फायर में भी है। तो इसलिए कॉन्शियसनेस इज वन। ठीक है, तो वो जो उपाधि और बुद्धि जो है, दैट इज इन द कॉन्शियसनेस। जब वो आ जाता है, वो तब अलग 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 नाना देह उपाधि भेदम अनुविधीयमान। जब वो उपाधि, बुद्धि की उपाधि के साथ में जब हम लोग देखते हैं तो नेचुरली अलग अलग जीव हमको अलग अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि सबकी बुद्धि अलग अलग है। जानवर की अलग होगी, हमारी अलग है, मनुष्यों में भी सब अलग अलग बुद्धि के भेद हैं। पर ऑल दीज, जैसे वो स्पार्क्स जो है प्रभवंते सहस्रशः, कहाँ से आ रहा है? सुदीप्ता पावकात, उस सुदीप्त पावक से आ रहा है। वैसे ही ऑल द जीवास आर ऑल्सो कमिंग आउट फ्रॉम दैट सेम कॉन्शियसनेस ओनली। तो वेराइटीज जो हमको दिखाई दे रहा है वो कहाँ पर है? वो दैट आर ड्यू टू उपाधिज। और वो उपाधि कहाँ पर है? हमारी बुद्धि में, कहीं बाहर नहीं है, बुद्धि में हमारी सारी उपाधि। ठीक है, तो वो बुद्धि में उपाधि बैठी हुई है और उस उपाधि के कारण हमको वो जीव अलग अलग लग रहे हैं। और बुद्धि कैसी है? मिथ्या। बुद्धि हमारी मिथ्या है। तो इसीलिए ओनली ड्यू टू दैट उपाधि, मिथ्या उपाधि के कारण ही हमको सब कुछ जो है मिथ्या ही जो है दिखाई दे रहा है, पर हमको सच लग रहा है। पर वो जब हम जैसा गॉगल्स पहनेंगे, अगर मैंने रेड कलर का पहना तो मुझे सब चीजें लाल 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 दिखाई दी। अगर मैंने ब्लैक पहना तो मुझे सब डार्क दिखाई देगा।
वैसे ही अगर हम मिथ्या बुद्धि से सब देख रहे हैं तो हमको सारी चीजें मिथ्या ही दिखाई देंगी, पर हमको लगता नहीं कि ये मिथ्या है। दैट इज अनदर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट वाला देखिए, आकाशादि वद घटादि परिच्छिन्न सुशिर भेदा घटादि उपाधि प्रभेदेन अनुभवन्ति। अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल और देंगे हम लोग ताकि हमारा पूरा क्लियर हो जाए। क्या है, अब हमको यहाँ पर जो एग्जाम्पल में दोष दिखाई दे रहा है वो, हम घट, घट होता है पॉट, पॉट के अंदर जो पॉट स्पेस है, वो पॉट स्पेस हमको इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारा अटेंशन जो है वो पॉट वॉल्स पर है, उपाधि पर है। ये भी आप लोगों को पता ही है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। जब हमारा ध्यान स्पेस पे नहीं जा रहा है, हम लोगों को अगर पॉट स्पेस को टोटल स्पेस पे मिलाना है तो बताइए क्या करना होगा। पॉट के अंदर का स्पेस को हमको टोटल स्पेस में मिलाना है तो क्या करना होगा। पोर्ट को तोड़ दो। अरे पॉट को तोड़ना पड़ेगा, मतलब अभी मिला हुआ नहीं है क्या? तोड़ने से मिल मिला हुआ जाएगा है ना, है नहीं, अलग नहीं है, ठीक है, तोड़ने की जरूरत हाँ, नहीं। तोड़ने पर नहीं, तोड़ तोड़ जो साधक नहीं है वो तोड़ेगा। जो हाँ ठीक। साधक है, जो जानता है, उसको तो दिखाई दे रहा है एक ही है। हम स्पेस को तो काट नहीं सकते हैं, टोटल स्पेस और पॉट स्पेस तो एक ही है। हमको अलग अलग इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि हमारा ध्यान, माय अटेंशन इज ऑन द पॉट वॉल। Otherwise, we cannot break or cannot cut the space at all. We cannot touch the space at all. ये बोला जा रहा है यहाँ पे। तो हमारा ध्यान उपाधि पर है। कैसे है, हमारा ध्यान उपाधि से हम लोग हटाएंगे तो हमारा ध्यान उस टोटल स्पेस पे चला जाएगा। वैसे ही हमारा ध्यान जब हम बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट से हम लोग हटाएंगे तब हमारा ध्यान उसी कॉन्शियसनेस पर जाएगा जो अभी हमको उपाधि के साथ दिख रहा है। तो कंटिन्यूअसली हमारा यही ध्येय होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए कि हम उन उपाधियों को हटाते रहें दिन भर। इसी को ही नेति 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 बोला जाता है। ये प्रोसीजर है माइंड में, क्योंकि हम लोग जो नहीं है उसी को ही हम बहुत सत्य रूप से देख देख के हम लोग फंस गए हैं, उसी में फंस गए हैं। हमको वही अच्छा लगता है, वही पैलेस अच्छा लगता है जो हमारा है ही नहीं, जो है ही नहीं। एज इफ हम क्लाउड्स के पैलेस में घूम रहे हैं और वो क्लाउड का पैलेस जो कभी भी बिखर सकता है, फिर हम रोएंगे। पर वो जो देखता है कि ये रियल नहीं है, वो हमेशा सचेत रहता है कि कभी भी चला जाएगा। आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, और सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो है स्वप्न का। स्वप्न का एग्जाम्पल बताइए कैसा है, आप लोग ही बताइए मुझे। स्वप्न का एग्जाम्पल बताइए, हम क्या करते हैं स्वप्न में। स्वप्न में कैसे देखते हैं सपने को, बताइए। सिंपल है तो, आप लोगों के लिए क्या डिफिकल्ट। सपना कैसे देखते हैं, बाहर से कोई ऑब्जेक्ट आता है क्या, क्या होता है सपने में। नहीं, अपनी वासनाओं से अपना संसार देखता हूँ। हाँ, हम क्या देख रहे हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल लीजिए, क्या देख रहे हैं आप सपने में। ले लीजिए कोई भी एग्जाम्पल, नदी, पहाड़, जो भी आप देख रहे हैं। हाँ, नदी, पहाड़, सूरज देख रहे हैं, आसाम की सुंदर भूमि देख रहे हैं, वो कहाँ से आया, कहाँ से आया वो। मैं बन गया हूँ। हाँ, कहाँ दिखाई दे रहा है। मेरे अंदर ही दिखाई दे रहा है, मैंने बनाया। हाँ, तो जो मैं बोल रहे हैं आप, वो कौन है उस समय स्वप्न में, उसको क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या है। स्वप्न दृष्टा। हाँ, वेरी गुड। तो स्वप्न दृष्टा में क्या हो रहा है, अलग अलग वैरायटी ऑफ थिंग्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं, है ना।
तो स्वप्न दृष्टा जो है वो अपने आप को ही उपाधियों के साथ में इतने तरह का सब मान के देख रहा है। वो है खुद ही, वो एक ही स्वप्न दृष्टा ही है। चलो स्वप्न हटा दो, दृष्टा बोलो। वो दृष्टा जो है पहले तो स्वप्न दृष्टा बना और फिर स्वप्न दृष्टा के साथ में बहुत सारी चीजें जो है वो अपने ऊपर ही लगा लगा के देख रहा है, उपाधियां ला रहा है वो। जागृत अवस्था से उसने उपाधियां लेके आई और वो सब वहां पे प्रोजेक्ट कर रहा है। जैसे ही वो उपाधियां छोड़ेगा, कब छोड़ेगा वो उपाधि, कब छोड़ेगा? जब उसको ज्ञान हो जाएगा। नहीं, सपने से कब छोड़ेगा? फिर टूटेगा तब। हाँ, जब सपना। वो जागेगा तब। नींद जब छूट जाएगी तब जागेगा, तब उसको लगेगा कि अरे सब कुछ तो मेरे अंदर ही था, मैं ही बना हुआ था। तो स्वप्न दृष्टा को वो जागृत अवस्था में जैसे फॉल्स बना देता है, वैसे ही ज्ञान होने पर उसको ये सब कुछ फॉल्स दिखाई देता है कि मैं ही इसमें पागलों की तरह हंस रहा था, रो रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, दौड़ रहा था, भाग रहा था, भोग कर रहा था, जो चीज है नहीं उसी के साथ। बस इसी को ज्ञान बोलते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल्स के साथ में हम लोगों को ये पूरा का पूरा देखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवा आकाशतिवत। अब इस वर्ड को देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगा। आकाश जीवा कैसे बाहर आते हैं सौम्य? भावा जीवा आकाशादिवत घटादि परिच्छिन्ना। सुशिर भेदा, सुशिर मतलब होता है छेद, होल, छेद जो होता है ना, एक्चुअली सुशिर मीन्स होल, पर यहां पर हो गया एनक्लोज्ड स्पेस, पॉट स्पेस, सुशिर भेदा। तो अलग अलग स्पेस जो है अलग अलग हम नाम देते हैं। किसके अकॉर्डिंगली नाम देते हैं? वॉल के हिसाब से हम नाम देते हैं। स्पेस को हमने काटा क्या? स्पेस को हम नहीं काट सकते। हमने बोल दिया वो सत्संग हॉल है, अच्छा, तो आपने स्पेस को सत्संग हॉल बोल दिया? नहीं, विद द कंडीशनिंग ऑफ द सत्संग वॉल्स, सत्संग हॉल वॉल्स, द स्पेस इज कॉल्ड सत्संग हॉल। डाइनिंग हॉल, डाइनिंग हॉल मतलब क्या है? स्पेस कंडीशन बाय द वॉल्स ऑफ डाइनिंग स्पेस। किचन स्पेस, किचन का वॉल्स के अकॉर्डिंगली उस स्पेस को हमने काट दिया। इसका ये मतलब नहीं कि हमने स्पेस को काटा है। तो इसको बोलते हैं सुशिर भेदा घटादि उपाधि प्रभेदम अनुभवंती। जैसा जैसा घट होता है, जैसा जैसा पॉट होता है, मतलब जैसे जैसे उपाधि होती है, वैसा वैसा भेद हमको स्पेस में ही दिखता है। कितना सुंदर एग्जाम्पल है। हर जगह पे देखिए आप, कोई भी चीज स्पेस का एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने उपाधि भेद बताया है। कोई भी चीज में, अब पेड़ को पेड़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके उपाधि के कारण। उसमें भी वही ब्रह्म है, जितना हमारे अंदर है उसमें भी उतना ही है। वही चीज प्रहलाद जी ने बोला था, उस पिलर में भी वही भगवान है। हम लोगों को बस रियलाइज नहीं होता है वो चीज, हम लोग बार बार उस चीज को नहीं, क्योंकि हमारी भेद बुद्धि, हमारी अनात्मा बुद्धि में सत्य बुद्धि बैठ गई है। हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया है सब चीजों में। अनुभवंती, दैट इज अनुभवंती। अनु मतलब क्या? इट इज इन कीपिंग विद द डिफरेंस ऑफ डिफरेंट उपाधिज। पीछे 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 अनुभवंती, वो बॉन्ड। एवं नाना नाम रूपकृत, वेरियस कंडीशनिंग्स ऑफ नेम एंड फॉर्म। नाना रूप कृत देहोपाधि प्रभवम अनुप्रजायन्ते। ये यहाँ पे प्रजायन्ते के बारे में बोल रहे हैं। तो इसलिए वो सब बहुत तरह के जीव के बॉडीज जो है वो निकलते हैं। कितना कितना तो है, बापरे, यूनिसेल्युलर से लेके फिर धीरे धीरे बढ़ता है। कोई कोई जो स्पीशीज है वो जो है ना जेंडर चेंज कर देते हैं। आपको पता है वो मेल से फीमेल भी बन जाते हैं। जेली फिश या कौन सा एक फिश है, वो कुछ दिनों बाद फीमेल बन जाता है, फिर वो प्रोजेनी कर लेता है, फिर वो कभी मेल बन जाएगा। क्या क्या विविध तरह की सारी सृष्टि होती है उपाधियों के साथ में। अनुप्रजायन्ते। सर्प भी कितने तरह के हैं, एनाकोंडा और क्या क्या सब बड़ा बड़ा है, बापरे, मुंबा,
बहुत बढ़िया बढ़िया इतने तरह का सब भगवान ने बनाया हुआ जीव। तत्र चैव तस्मिन् एव अक्षरे अपीयन्ति। अपीयन्ति अपीयन्ति अपी प्लस ई धातु, अपी प्लस ई टू डिसॉल्व, वो उसी में ही अंदर लीन हो जाता है। अपीयन्ति तत्र चैव तस्मिन् एव अक्षरे, इन दैट अक्षर ओनली। तत्र चैव अपीयन्ति, उसी अक्षर में ही, वो वहां से आया है वहीं चला जाएगा, जहां से जो चीज आई है वहीं चली जाएगी। देहो उपाधि विलयम अनुलीयन्ते, व्हेन उपाधि इज गॉन इट डिसॉल्व्स। देहोपाधि विलयम, जब देह की उपाधि विलीन हो जाती है वो उस समय विलीन हो जाता है, इट डिसॉल्व्स, वो खत्म हो गया, उस समय है ही नहीं। पर रियली इट इज नॉट गॉन, उपाधि इज गॉन, ये हमको समझना पड़ेगा। उपाधि चली गई, वो नहीं गया, वो स्पार्क जो है वो हमेशा रहेगा। घटादि विलयम अनु इव सुशिर भेदा, व्हेन पॉट्स आर नेगेटेड, जब उपाधि नेगेट हो जाती है, पॉट जो है वो घटादि विलयम, घट आदि मतलब पॉट्स आर नेगेटेड, अनु इव सुशिर भेदा, तो एनक्लोजर्स ऑल्सो गो बैक, तो फिर वहां पे जो स्पेस है, पॉट स्पेस है, दैट इज ऑल्सो नॉट देयर। ठीक है। यथा आकाशस्य सुषिर्भेदोत्पत्ति प्रलय निमित्तत्वम, एज ऑफ द स्पेस एनक्लोजर्स आर स्टार्टेड, वही स्टार्ट होता है, वही मेंटेन होता है, उसी में वो लीन हो जाता है। निमित्तत्वम, तो सुशिर भेद उत्पत्ति प्रलय निमित्तत्वम, वहीं से उत्पत्ति भी हो रहा है और वहीं पे ही विलीन भी हो रहा है। कौन? यथा आकाशस्य सुशिर भेदोत्पत्ति, जो एज ऑफ द स्पेस, स्पेस में से ही, जैसे टोटल स्पेस से ही आकाश का वो सुशिर भेद के कारण, मतलब वो उपाधि भेद के कारण सारी की सारी चीजें आ रही हैं, उस पर दिखाई देती है, फिर मर्ज हो जाती है। निमित्तत्व घटादि उपाधि कृतम एव, वो घट के उपाधि से ही कृतम है। जैसे ही वो खत्म हो जाएगा, जैसे ही वो जो घट जो है वो टूट जाएगा, वैसे ही वो भी मिक्स हो जाएगा, वो मतलब एक ही है, पर हमको लग रहा है कि वो विलीन हो गया उसी में। तद्वत अक्षरस्यापि नाम रूपकृत, उसी तरह से अक्षर के भी साथ में ऐसे ही होता है। अक्षरस्यापि, अक्षर से ही जो नाम रूपकृत, नाम रूप, अलग अलग तरह के नाम रूप उपाधि जो बाहर आई हुई है। देहोपाधि निमित्तमेव, जितना भी देह की उपाधि है, देह मतलब आप सबका देह ले लीजिए, स्टोन का भी देह ले लीजिए, पशु पक्षियों का भी ले लीजिए, पेड़ों पौधों का भी ले लीजिए, सबका अपना अपना देह है, वो सब जो है उसमें विलीन हो जाता है। निमित्तम एव जीवोत्पत्ति प्रलय निमित्तत्वम, तो वो ही उसी में ही लीन हो जाता है। किसमें? उसी अक्षर पुरुष में ही वो लीन हो जाता है जिससे वो बाहर निकला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जो अब उस मेन एग्जाम्पल पर आइए, जो फायर जो लिट है, जो फायर लिट है उसमें से जो स्फुलिंगा, हाँ, वो बाहर स्पार्क्स जो आ रही है, और एक है वुड, वुड में से हमने अग्नि लगाई और उसमें से स्पार्क्स है और बाहर आए। ठीक है, तो वो जो बाहर निकल रहा है वो क्या है? वो भी वहां पे उतना ही पावर रखता है जितना कि उस अग्नि में है। ठीक है, तो वो वापस चला गया उसी में ही। हमको स्पार्क्स दिखाई दे रहा है और वो उपाधि के कारण दिखाई दे रहा है, वापस फिर से वो उसी में ही लीन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ना अग्नि, अग्नि में ही लीन हो गई। मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट अग्नि उसी में ही लीन हो जाता है। तो ये हमको अलग क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वी हैव मेड इट डिफरेंट ड्यू टू आवर उपाधि बुद्धि। बुद्धि में हमारी उपाधि भेद है, और वो भेद बुद्धि जो है वो करती है, और बुद्धि जो है वहां पे मिथ्या है, इसीलिए उस मिथ्या बुद्धि के कारण ही हमको सारी उपाधियां भी दिखाई देती हैं। एक्चुअली अगर अलग नहीं है तो फिर लीन होना भी कुछ बोल के नहीं होना चाहिए ना। सोचिए, अगर कुछ आया ही नहीं है, मतलब अगर अलग नहीं है, स्वरूपा जब बोला है, सोचिए इस बात, अगर वो अलग नहीं है तो फिर वो लीन कैसे हो रहा है? देयर इज नथिंग कॉल्ड गोइंग बैक ऑल्सो।
बहुत बड़ी बात है ये। प्रलीयंते, क्योंकि वो अलग कभी हुआ ही नहीं है, वो उपाधि जा रही है, वो नहीं लीन हो रहा है। उपाधि आई है, उपाधि खड़ी है, दिखाई दे रही है, हंस रही है, खेल रही है, सब कुछ हो रहा है, उपाधि मिथ्या है। देयर इज नथिंग कॉल्ड गोइंग बैक, क्योंकि वो कभी अलग हुआ ही नहीं है। कितना डीप मैटर है ये, देखिए। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये जो है, ये मिथ्या आना, मिथ्या जाना, मिथ्या रहना, सब कुछ यहाँ पे मिथ्या है। ना कोई आ रहा है, ना कोई जा रहा है। उपाधि आ रही है, उपाधि जा रही है। यहाँ पे किसी का आना जाना कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या, और अगर जा रहा है मतलब क्या हो रहा है पता है? डिसअपियर्स, इट डिसअपियर्स, खत्म हो गया। अपियरेंस था, फटाक से डिसअपियर हो गया। आना जाना नहीं है, क्योंकि वो था ही नहीं ना, वो था ही नहीं, डिसअपियर हो गया। कौन दिखा रहा था कि वो है? बुद्धि दिखा रही थी। देखिए, ये सब बातों में बहुत मेडिटेट करना पड़ता है, क्योंकि इतनी स्ट्रांग हमारी बुद्धि है कि जो भी दिखाई दे रहा है वो रियल है, तब जाके समझ में आएगा कि अगर यहाँ पे बोला हुआ है कि वो सर्वगत है, वो वाला मंत्र बोलिए तो कौन बोलेगा? यत्तदद्रेक्ष्यम, यत्तदद्रेक्ष्यम अग्राह्यम द्रव्यम अगोत्रम अवर्णम असक्षसूत्रम अपानिपादम तदपाणिपादम नित्यम। नित्यम विभुम सर्वगतम सुषुप्तम। ठीक है, तो इसमें सर्वगतम जो आया है ना, उसी अक्षर को बोला, ये वर्ड चाहिए था मुझे, सर्वगतम। अगर वो सर्वगतम बोला हुआ है, इसका मतलब है वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है अगर वो, तो फिर वो बाहर कैसे आया? बाहर नहीं आ सकता ना कुछ, सर्वव्यापी है तो फिर अलग कैसे होगा? अगर वो सर्वव्यापी है, सर्वगत है, तो फिर तो हर बार हर जगह में उसको होना पड़ेगा, वो छोटा बन जाएगा फिर तो, अगर बाहर आया तो इसीलिए वॉट एवर हैज कम आउट, इट प्रूव्स दैट इट इज स्वरूपाहा ओनली। आप भी पूर्ण है, मैं भी पूर्ण हूं, सब कुछ यहाँ पे पूर्ण है। पूर्णात पूर्णमुदच्यते। हम जो अपूर्णता का हमको अनुभव होता है, वो अज्ञान के कारण होता है। स्वरूपः, इसीलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद करना है। तदेतद सत्यम, आप तो एक एक करके बढ़ाते जा रहे, नहीं, पूरा बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र हैं ये सारे। तदेतद सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात् पुष्पलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथा अक्षराद् विविधाः सौम्यभावाः प्रजायन्ते तत्र चैवाप्यन्ति। जब बार बार हम इसके बारे में सोचेंगे, सोचते सोचते मेडिटेट करेंगे, मेडिटेट करते करते एक दिन हमको रियलाइज होगा कि हम भी वही हैं, अग्नि है, हम स्पार्क नहीं है, स्वरूपाः है हम भी। बहुत मेडिटेट करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है? ये अगर नहीं हुआ, देयरफॉर द एग्जाम, अगर इसको हमने नहीं सोचा उस तरह से, एग्जाम्पल इज नॉट फुल, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, डोंट स्ट्रेच द एग्जाम्पल बियॉन्ड व्हाट इज बीइंग टोल्ड, नहीं तो हम विशिष्टाद्वैत और द्वैत पे पहुंच जाएंगे। इसलिए स्वरूपाः यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है। अग्नि सलक्षणाः, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड। अग्नि सलक्षणाः एव, वैसा ही है, अग्नि के लक्षणों के साथ में युक्त है। प्रकाशत्वम
उष्णत्वम, ये दोनों चीजों के साथ में ही है। दिस हैज टू बी केप्ट इन द माइंड। ठीक है, बाकी का हम लोग सेकेंड मंत्र से कल देखेंगे। आप सब लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। अच्छे से देवी माँ का आह्वान करिए। विद्या स्वरूपिणी है, मातृ स्वरूपिणी है, शांति स्वरूपिणी है, श्रद्धा स्वरूपिणी है, क्षमा स्वरूपिणी है। उनका हमारे जीवन में आह्वान बहुत जरूरी है। तो आह्वान करिए अच्छे से, जो भी आप पाठ पारायण कर सकते हैं करिए। और हम लोग इसको हम बाकी का कर देखेंगे। खूब अच्छे से इस समय को यूटिलाइज करिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।